होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। आप सब जानते हैं कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह वह साल है जब हमारी आज़ादी 75 साल की हो गई और हम उम्मीद करते हैं कि यह आज़ादी रोज़ रोज़ और भी ज़्यादा मजबूत होती जाएगी और भारत का जो गणतंत्र है, भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसकी कद्र पूरी दुनिया के लोग करते हैं, वो व्यवस्था और भी ज़्यादा मजबूत होगी। तो क्योंकि यह आज़ादी के अमृत महोत्सव का साल है, 2 दिनों के बाद हम भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने वाले हैं 15 अगस्त को। तो आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराना चाहते हैं जिन्होंने आज़ादी देखी। 15 अगस्त 47 को जब भारत आज़ाद हुआ, उस रात कैसा माहौल था वो बताने वाले बहुत कम लोग हैं इस धरती पर अब मौजूद। उनमें से एक है गंगा टाना भगत, जो विधायक रहे, जिनका नाम काफ़ी कद्र से लोग लेते हैं झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में, इवन बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में भी, क्योंकि जो महात्मा गांधी के अनुयायी थे टाना भगत, उन टाना भगतों के अधिकारों को लेकर जिन लोगों ने जिन लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनमें गंगा टाना भगत जी का नाम काफ़ी अग्रणी है, काफ़ी आगे है इनका नाम। तो आज के कार्यक्रम में क्योंकि अभी सरकार हमारी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है, 13 तारीख से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाना है, इसलिए भी क्योंकि हम यह मान सकें, हम यह रिकॉल कर सकें कि हमारी आज़ादी कितनी कुर्बानियों के बाद मिली है, उस आज़ादी को कैसे हमें बचाए रखना है। तो हर घर तिरंगा अभियान पर भी बात करेंगे। जब आज़ादी मिली उस रात क्या माहौल था, उस दिन वो दिन कैसा था 15 अगस्त 47 का, उस पर बात करेंगे। और थोड़ा बहुत महात्मा गांधी और टाना भगतों का जो रिश्ता था और जो लड़ाइयाँ टाना भगतों ने लड़ी हैं उसके बारे में भी। तो हम स्वागत करते हैं गंगा टाना भगत साहब का। आपका स्वागत है चाचा हमारे इस कार्यक्रम में। ये बताइए कि आपकी उम्र अब 83 साल है, मतलब जब 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ होगा तो आप 8 साल के रहे होंगे। तो आप इतने तो इतना होश तो होगा ही कि आप कुछ चीज़ों को याद कर सकें, क्योंकि 8 साल की उम्र एक अच्छी उम्र कही जाती है। क्या याद है आपको 15 अगस्त 47 के बारे में? अभी आज़ादी का 75 साल हो रहा है, हो गया है, और इस 75 साल में अमृत महोत्सव जो पूरे भारत में मनाया जा रहा है, सारे लोग मना रहे हैं। तो पहले मैं अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, अवसर में सभी लोगों को, भारत के देशवासियों को हम बधाई देना चाहते हैं। और विशेष करके बधाई हम इसलिए देना चाह रहे हैं कि अमृत महोत्सव में हम जंगल झाड़ में रहने वाले टाना भगत, जो आज़ादी के लिए सारा चीज़ कुर्बान करने वालों को आज इस दूरदर्शन में 2 बात बोलने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ। अब विषय वस्तु पर मैं आना चाहता हूँ कि आज जिस मुकाम पर देश चल रहा है, जिस मुकाम पर देश चल रहा है, और आज़ादी के संबंध में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या, इसके संबंध में हम कम ही शब्दों में बोलना चाहते हैं। इसलिए कि जब यहाँ जानकारी लेना है और जानकारी देना है, ऐसा क्वेश्चन रेज कर दिया गया कि हमको बताने के लिए हमको खुशी हो रही है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, महात्मा गांधी के नेतृत्व में सभी जाति धर्म के पूरे भारत के एकजुटता दिखाई, और उस एकजुटता का कारण ही है कि
देश सबके कुर्बानी के बाद सिर्फ टाना भगत केवल कुर्बानी नहीं दिया है, सभी देश के जितने सेनानी हैं सारे लोगों का योगदान रहा है, सभी जाति धर्म के लोगों का योगदान रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन एक जिसको पूरे भारत ही नहीं विदेश या विश्व भी विश्वास नहीं करता था कि भारत जो है, भारत जैसा देश जो है वो बिना गोली बारूद के आज़ाद हो जाए। जी बिल्कुल। ये जो है, ये जो नहीं विश्वास करता था उसको महात्मा गांधी और भारत के जनता और विशेष करके टाना भगत लोग अपना सारा जर्जात जमीन घर द्वार छोड़ करके सत्याग्रह, अहिंसा सत्याग्रह के बल पर इस देश को आज़ादी दिया है। ये एक बहुत बड़ा मिसाल है विश्व का। अभी विश्व कैसे चल रहा है, अभी क्या हो रहा है, रूस यूक्रेन पर अपना गोलाबारी चला रहा है, चीन अपना तैयारी कर रहा है किसका, ताइवान पर। तो देखिए सत्याग्रह और अहिंसक आंदोलन में क्या ताकत है, उसको सब देख रहा है। आज 75वां साल में हम लोग ये उत्सव महोत्सव मना रहे हैं। महात्मा गांधी इतने ही यही केवल सत्याग्रह नहीं किए हैं, अफ्रीका में गोरे और काले का वहाँ आंदोलन चला आंदोलन। महात्मा गांधी वहाँ भी सत्याग्रह के बल पर गोरे और काले को दूर कर दिया और उसके बाद भारत में को आज़ाद करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ यहाँ पर कि जैसे वहाँ बैरिस्ट्री पास किए और इंग्लैंड में बैरिस्ट्री में वहाँ बहस में वहाँ गए तो महात्मा गांधी को अंग्रेज के उन लोग क्या कहा, ये हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, ये चेयर पर बैठने के लायक नहीं है। महात्मा गांधी उसको, क्योंकि वो सत्यवादी थे, अपना गमछा को नीचे जमीन करके वहाँ बहस किए हैं। कितनी खूबसूरत बात आप कहते हैं। हाँ, तो सबसे बड़ी बात ये है। और उसके बाद वहाँ से बहस के बाद यहाँ आए, उस समय एरोप्लेन नहीं था, पानी जहाज़ था। पानी जहाज़ में 15 दिन के बाद वो बॉम्बे पहुँचते हैं और बॉम्बे में ही उन्होंने इस कांग्रेस का शुरुआत किया। ये मेरी जानकारी की बात है कि वहाँ डॉक्टर प्रोफेसर ह्यूम जो थे उनका उन्होंने मदद किया। महात्मा गांधी को अंग्रेज भी मदद किया। ये ह्यूम ने ही पार्टी बनाई। हाँ, ह्यूम ने ही पार्टी बनाई थी। मैं इस बिंदु पर मैं इतने ही आप कह रहा हूँ। यहाँ जो हुआ उसको देखा कि वहाँ देहात में भी जैसे यहाँ पहाड़ी पर पहला झंडा यहाँ गाड़ा गया, जहाँ भी पहाड़ी मंदिर है। हाँ, पहाड़ी मंदिर है। और देहात में वहाँ मांडर में, वहाँ बिशुनपुर में थाना में आग लगा दिया गया था। टाना भगत लोग कहा कि चलो, वहाँ टाना भगत आग नहीं लगाया, वहाँ एक दूसरा ग्रुप जो था वो इन लोगों को बदनाम करने के लिए लगाया था। टाना भगत तो अहिंसक हैं, इसको गलत प्रचार किया गया था कि टाना भगत बिशुनपुर में थाना में आग लगाया था, वो नहीं लगाया था, हम लोग अहिंसक हैं। तो मैं इस बिंदु पर इतने ही जाना चाह रहा हूँ। अब मैं एक बिंदु पर आना चाह रहा हूँ। जी जी, बोला जाए। वो इस अमृत महोत्सव अमृत महोत्सव जो मना रहे हैं पूरा देश, तो हम टाना भगत लोग भी अमृत महोत्सव मना रहे हैं जी। लेकिन जब अमृत महोत्सव का हम घोषणा करना चाह रहे थे कि जब सब दिवस मनाते हैं, कोई आदिवासी दिवस मना रहा है, मना रहा है, हम लोगों का जो क्रांति दिवस 42 में जो हुआ, अगस्त क्रांति दिवस, वो उसी दिन आदिवासी दिवस को जोड़ दिया। तो मेरा एक है, हमारे कम्युनिटी, हम लोग टाना भक्तों का ने सोचा कि हम लोग उसी दिन हम लोग एक दिवस मनाएंगे। हमारे बीच में जो
आदिवासी महिला अभी जो झारखंड में राज्यपाल महामहिम द्रौपदी मुर्मू, हाँ द्रौपदी मुर्मू, और आज 25 तारीख को द्रौपदी मुर्मू शपथ लेती हैं, एक पहला महिला मतलब सर्वोच्च पद पर, और वहाँ पर हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद भी उपस्थित देख रहे हैं आप लोग हमारे उसमें। तो उसी दिन हम लोग उसी 25 जिस दिन शपथ ग्रहण हमारे आदिवासी महामहिम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का गोपनीयता का शपथ ले रही हैं, तो एक और रामनाथ जी का विदाई हो रहा है और एक और सर्वोच्च पद पर भारत की आदिवासी महिला वहाँ राष्ट्रपति बन रही है। तो उसी 25 तारीख को मैं घोषणा करता हूँ हमारे टाना भक्तों का टाना भगत का यादगार दिवस, राष्ट्रपति फॉर्मर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वर्तमान राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू और राष्ट्रपति पर सर्वोच्च पद पर आसीन है। तो उसी 25 तारीख को ही हम लोगों का राजकीय टाना भगत 30 अगस्त राजकीय टाना भगत मुक्ति दिवस हम लोग मनाते हैं। 30 जुलाई या 30 अगस्त? 30 अगस्त को। 30 अगस्त। तो उसी 30 अगस्त को उस अथी मुक्ति दिवस समारोह में हम लोग मैं इसका अध्यक्ष होने के नाते वहाँ घोषणा करूँगा कि हम लोगों का आदिवासी दिवस तो क्रांति दिवस में मनाते ही हैं, लेकिन हम लोग भी उसी शपथ ग्रहण जो हमारे महिला राष्ट्रपति ले रही हैं उसको हम लोग टाना भगत दिवस के साथ जोड़ना चाहते हैं और उसी दिन हम लोग उसको घोषणा करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ और बताइए कि अभी जो सरकार चला रही है हर घर तिरंगा अभियान, क्योंकि हर घर अगर तिरंगा फहरेगा तो लोगों को लगेगा कि हाँ आज़ादी हमें कितनी कुर्बानियों के बाद मिली है, और क्योंकि आप लोग तिरंगा की पूजा करते हैं तो कितना असर डालेगा ये अभियान जो युवा हैं आज के, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी, सिर्फ कहानियाँ पढ़ी हैं या सुनी हैं, उन पर ऐसे अभियानों का कितना असर पड़ेगा? देखिए असर ये तो व्यापक असर पड़ा है। टाना भगत लोग प्रत्येक हाथ में अपना, जब जिसमें देश में आज़ादी के आंदोलन चल रहा था, टाना भगत के प्रत्येक हाथ में तिरंगा झंडा था जिसमें चरखा छाप था। प्रत्येक अभी भी वो चरखा छाप झंडा टाना भगतों के आंगन में लहराता रहता है। हमको तो खुशी हो रही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि शायद हो सकता है कि टाना भगत लोग लहराते हैं तो आज पूरे भारत में लहराने के लिए ये तिरंगा झंडा का प्रत्येक घर में लहरेगा। तो हमें तो अत्यंत खुशी हो रही है। ये हमको तो लग रहा है कि आप देश को पुनरुत्थान के लिए पुनरावृत्ति जैसे टाना भगत देश की आज़ादी के लिए तिरंगा को फहराया, लहराया, घर घर में लहराया, आज पूरा देश आज़ाद, हम लोग का जो अमृत महोत्सव हो रहा है प्रत्येक घर में घर घर में लहराने में लहरेगा। ये जो घोषणा है ये इसके संबंध में मैं टाना भगत क्या बोल सकता हूँ? ये तो पूरा बुद्धिजीवी वर्ग सकता था, यहाँ इंटेलेक्चुअल वर्ग हैं, बड़े बड़े पद पर ओहदे पर हैं, उन लोग समझेगा। लेकिन टाना भगत एक निष्क्रिय जगह पर था, वो समझा था कि इस तिरंगे झंडे में क्या ताकत है। जी अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आप तो रजत जयंती समारोह में भी आपने बताया कि इंदिरा गांधी तब आई थी यहाँ रांची और हिनू में बड़ा कार्यक्रम हुआ था, आप मंच पर भी थे। कितना बदला है देश आज़ादी के बाद अब तक? आप एक ऐसा सवाल आपके संबंध में आप जानना चाह रहे हैं, वो दिन और ये दिन जमीन और आसमान का दिन हुआ। इसलिए कह रहे हैं कि उस समय छोटा सा भी हम लोग पुर्जा दे देते थे, वहाँ हम लोग का काम का इम्प्लीमेंट होता था, जमीन पर लागू होता था। लेकिन अभी बदलाहट है, अभी इसका बदलाहट इस प्रकार का रंग जो आया
अभी सारे लोग एक और अलग अलग ग्रुप बना करके उसका विरोध करता है, कोई उसका समर्थन करता है। ये और हम लोगों का था शांति, शांति तो यही फर्क है। एक और सत्याग्रह था, एक और अहिंसा था। अरे एक और अहिंसा, अभी हिंसा पर विश्वास आ गया। अब हिंसा पर विश्वास है। मैंने कहा था कि ये वो हो रहा है, तो हम लोग शांति चाहते हैं। और ये जो है, ये महोत्सव में जो तिरंगा झंडा प्रत्येक घर में लहरेगा, ये शांति का प्रतीक होगा। जी जी, ये तो शांति का प्रतीक होगा। अदर राष्ट्र जो है वो देखेगा कि वाह, भारत के प्रत्येक घर में तिरंगा झंडा लहर रहा है। तो कहते हैं कि केसरिया जो है वो बल भरने वाला तो ये तो है, उसको सब कोई जान रहा है। धरती की उस पर हरियाली मैं बहस करना नहीं चाहता, उसको सब कोई जानता है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जी, एक चीज़ और बताया जाए कि जब आप देश भ्रमण करने गए, आप लोगों की टोलियां गईं, देश के दूसरे राज्यों में दूसरे मुख्यमंत्रियों से आपका संवाद हुआ, दूसरे लोगों से आप मिले, तो और राज्यों के जो लोग हैं और जो टाना भगत हैं झारखंड के, या और दूसरी जातियां या आदिवासी लोग जो झारखंड से छोटे राज्यों में रहते हैं, इनके रहन सहन में कितना फ़र्क है और आज़ादी के बाद कितना कुछ बदला है? देखिए, ये चीज़ तो आपने जो कह रहा है, देखा, मैंने तो देखा है। मैं तो प्रत्येक स्टेट गया, वहाँ देखे, अंतर तो बहुत सा चीज़ है। अंतर तो अभी और उस समय में, उस समय का हम कल्पना करते हैं तो लगता है कि ये सपना है, ये सपना है। वहाँ किस प्रकार का आदर और सम्मान और वहाँ मिला, प्रत्येक स्टेट में मिला। भारत दर्शन के लिए जो हमको भेजा गया, तो वहाँ प्रत्येक स्टेट में भी देखे, वहाँ कि रेल लाइन को देखे, वहाँ प्लेटफॉर्म को देखे, तो वहाँ दक्षिण भारत का प्लेटफॉर्म में एक ठो मक्खी नहीं बैठेगा, और यहाँ झारखंड का या ये आसपास का प्लेटफॉर्म में देखिए तो कितना गंदगी रहता है। ये अंतर था। ये अंतर, मैं उसी अंतर पर कहूँगा। मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस जो बात कर रहे हैं, वहाँ जाइए दक्षिण भारत में वही अलॉटमेंट है, एक ही अलॉटमेंट, रेलवे एक ही पैसा देता है। तो क्यों? देखिए मनोवृत्ति में कितना बड़ा चेंज हुआ है। ये मनोवृत्ति जब तक आदमी का नहीं बनेगा, तो हम चेंजिंग जो लाना चाह रहे हैं तो यही गलत है। उसी प्रकार का चेंज यहाँ भी होना चाहिए, ये भी बदलाव होना चाहिए। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि मनोवृत्ति की बात है। जनरली क्या होता है आमतौर पर कि आप भी महसूस करते होंगे, हम लोग भी महसूस करते हैं समाज में रहते हुए, कि लोग कहते हैं कि ठीक है, सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार ने ये किया, सरकार ने वो किया। दो तरह के गुट आपने कहा है कि कुछ समर्थक है, कुछ विरोधी हैं। समर्थकों को सब चीज़ ठीक लगता है, विरोधियों को हर बात खराब लगती है। जनता का जो पार्टिसिपेशन है, जो जनता की सहभागिता है किसी भी समाज या किसी भी देश या राज्य के विकास में, वह सहभागिता कहाँ तक आप देख पाते हैं? आम जनता को क्या करना चाहिए आगे आकर ताकि उनका देश और मजबूत हो सके? तो ये जो आप कर रहे हैं, ये तो इसलिए मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि अभी आप देख रहे हैं ना, हमारे आदिवासी कहाँ रहते हैं? पूरे भारत में ही नहीं, विदेश में भी रहते हैं। झारखंड में उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है आदिवासियों का। गोंडवाना लाइन छत्तीसगढ़ में है, वहाँ आदिवासियों की संख्या बहुत ज़बरदस्त है। आप अमेरिका में जाइए, वहाँ अमेरिका में आदिवासी हैं, न्यूजीलैंड में आदिवासी हैं, ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी हैं। आप आदिवासी जो अभी हुआ आदिवासी दिवस के बारे में आपने रांची का ही, झारखंड का ही देखा कि क्या माहौल बना था, क्या माहौल बना था। और जब हमें इनको टिकट मिला राष्ट्रपति के लिए, हमारे द्रौपदी मुर्मू साहब को, तो कितना क्रिटिसाइज किया। नहीं ये है, वो है, ये है, बोलना मैं नहीं चाहता हूँ। ये सारा जगह आया, हम लोग देखे, टीवी में देखे। दूसरी चीज़ क्या क्रिटिसाइजेशन हुआ,
आप देखिए कैसे है, आप ऐसा क्वेश्चन आप कर दिए हैं, ऐसा सवाल कर दिए हैं कि मुझे बोलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जैसे राष्ट्रपति का शपथ लेती हैं और जैसे वो शिव जी का चुम्बन करती है, आस्था के को दिखाती है, हमने देखा है। और उसमें क्या हुआ? नहीं, ये तो हम सनातन नहीं है, आदिवासी सुनो ना, सनातन नहीं है, वो ये है। तो देखिए एक छोटा सा मैटर पर इस प्रकार का विवादास्पद ला करके जो सर्वोच्च पद पर हैं उन पर क्रिटिसाइज होना, ये बहुत ही दुखद बात है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि अब जब 75 साल हो गए आज़ादी के, बड़ा वक्त होता है 75 साल किसी देश को आज़ाद हुए, सरकार को और क्या क्या करना चाहिए जिससे कि कई जगहों पे लोग कहते हैं कि नहीं, कहीं एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, कहीं कोई और दिक्कत है, कहीं कुछ ज़्यादा सुविधाएं मिल गई कुछ राज्यों को, कुछ राज्य पिछड़े रह गए। सरकारों को किस तरीके से विकास नीति बनानी चाहिए, क्या काम करना चाहिए? तो हमें फिर बोलने के लिए मुंह खोलना पड़ रहा है। जो टाना भगत सबका कुर्बानी किया, और टाना भक्तों के लिए क्या नहीं, नीलाम जमीन हो गया, अंग्रेज कर दिया, अंग्रेज कर दिया। आप बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हैं कि वो इतना बड़ा चीज हुआ, उन लोगों का जायदाद मतलब जो अंग्रेज नीलाम कर दिया, उसको ये सरकार वापस नहीं करा पाया। राज्य की सरकार के बारे में आप कह रहे हैं? नहीं, हम सबके संबंध में, के बारे में कह रहे हैं। मैं किसी पर, मैं हम लोग कोई पार्टी के नहीं है, हम लोग आजाद देश के टाना भक्त, हम लोग आजाद देश के वो सेनानी के पुत्र हैं। तो आप दलगत भावना से ऊपर उठ करके मैं बात कर रहा हूँ जी। ये नहीं कहा कि ये उनका है, ये इनका है, ये है। मेरी बात को पहले, मेरा जो बोलने का निष्कर्ष है, इसका इंट्रोडक्शन आपको दिए। हम लोग आजाद देश के सिपाही की तरह रहे हैं। इससे वो दलगत भावना तो बाद में आई है, अपना राजनीति की रोटी सेकने के लिए हुआ है। तो मैं राजनीतिक भावना से ऊपर उठ करके मैं बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं धन्यवाद दूंगा कि मैं इसलिए कह रहे हैं कि सरकार टाना भगत विकास प्राधिकार का गठन किया। इतना दिन 1917 में, इसी नहीं 2017 में टाना भगत विकास गलती हुआ। 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, हाँ, उसी को याद कर रहे थे। वहाँ चंपारण में जो मुझे लगा वो हुआ था, सत्याग्रह हुआ था, वहाँ नो लैंड कंपेन वाला नारा लगा था। और वहाँ लोग ने कहा कि भाई हम लोग पुश्तैनी संपत्ति का मालगुजारी हम लोग नहीं देंगे तो पुश्तैनी संपत्ति छीन जाएगा। लेकिन जब यहाँ दरभंगा हाउस में 1917 में हम लोग के यहाँ महात्मा गांधी आए थे बेरो, तो उस समय टाना भक्तों को, जिसमें हमारा दरभंगा हाउस में हम आए थे, हमारे सोमा टाना भगत, पहला टाना भगत एमएलए, उनका नेतृत्व में हुआ था जी, उनका नेतृत्व में हुआ था। और वहाँ पर प्रस्ताव रखे महात्मा गांधी, क्या आप लोग अंग्रेज का क्या विरोध करेंगे? हम लोग कोई टैक्स नहीं देंगे, मालगुजारी नहीं देंगे, भले मेरा जमीन चला जाए तो चला जाए। और महात्मा गांधी देखा और कहा कि अरे ये तो पहले से ही इन लोगों इसका विरोध कर रहे हैं। जमींदारों को मालगुजारी देना बंद कर दिया, खाना पीना सारा चीज बंद कर दिया, मांस मछली सारा, उनका कपड़ा तक को बायकाट कर दिया। तो आज भी आप लोग वही कपड़े पहनते हैं? भाई हम लोग पहन रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो मैं दलगत भावना से अथी होकर के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूँ। टाना भक्तों के लिए जैसे डिप्टी कमिश्नर, आपको मैं बता रहा हूँ, ये डिप्टी कमिश्नर जो का आदेश है, सारा चीज़ है, इसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बताइए, ये सारा चीज़ जो है, ये मतलब देखिए, टाना भक्तों की जो बातें थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो और पर मैं क्या अथी करूँगा? इसमें सारा चीज़ है। यहाँ हम लोग का टाना भगत विकास प्राधिकार जो में आया, यहाँ 2.25 करोड़ का टाना भगत अतिथि गृह बना। इसमें लिखा हो, इसमें बार बार लिखा उसको 30 पुण्यतिथि पर 2021 30 जनवरी 2000 को हमारे मुख्यमंत्री उद्घाटन करते हैं।
उद्घाटन करते हैं और वहाँ कहा कि आप टाना भगतों को 2000 रुपया खादी के लिए दिया जाएगा। आज तक उसका घोषणा रह गया, अभी तक नहीं मिला। नहीं। और उसके बाद तो रही, आप हमको बोलने के लिए कह रहे हैं, तो हमको एक उदाहरण पर मैं बोल रहा हूँ। वहाँ पर क्या हुआ, एक और रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसका शिलान्यास करते हैं। इसका बनहौरा में जो बना है हम लोगों का अतिथिगृह, टाना भगत अतिथिगृह, वो करते हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी उसका 2031 जनवरी पुण्यतिथि उद्घाटन करते हैं। उन्होंने कहा इसको चमचमाता हुआ देखना चाहते हैं। इसमें क्या हुआ, यहाँ साजिश के तहत चोरी करवा दिया, FIR हुआ है, इस पर डिप्टी कमिश्नर ने लिखा सरकार को, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट नहीं, इसका संज्ञान अभी तक नहीं हुआ। अब मेरे पास 2 ही मिनट वक्त है। आप ऐसा कि तो हमको बुलवा रहे हैं, तो मैं क्या कहूँगा। मेरे पास 2 ही मिनट वक्त है, तो अच्छा, मैं बस और सवाल नहीं पूछूंगा आपसे। अच्छा। आपका लंबा अनुभव है, लंबी उम्र है, आपने आज गुलाम भारत को भी देखा है, आज़ाद भारत को भी देख रहे हैं। आप इस अवसर पे जब आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं लोगों को कहूँगा, हमारे सर्वोच्च स्थान पर 75 साल में हमारे महिला महामहिम राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद है, वहाँ है। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं धन्यवाद दूंगा। अगर नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री नहीं रहते, मान्यवर जी, उन्होंने हमें एक आदिवासी को सर्वोच्च स्थान नहीं मिलता। मैं तो उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठाया, कोई कुछ करे उससे मतलब नहीं, लेकिन आदिवासी से महिला को टिकट दिया और राष्ट्रपति बन गई। हाँ, हो गया। तो मैं उन पर ये निवेदन करूंगा कि हम लोगों का एक बहुत बड़ा मांग है, टाना भगतों का तो है ही है, उसका तो स्थिति में हमने रख दिया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक पेशा कानून जो है, पेशा कानून का इम्प्लीमेंट होना चाहिए, पेशा कानून का होना चाहिए। जैसे कि किसी ने कह रहे हैं, चीन में एक आर्टिकल 147 में वो क्या बना है उसको आदमी पढ़ के देखे। तो उसी प्रकार यहाँ आदिवासियों को अगर महिला उच्च पद पर बैठी है तो हम लोगों को इस प्रकार का कानून होना चाहिए। और यहाँ और एक दो चीज कह रहे हैं जी। हम लोग यहाँ केवल नहीं हैं, हम लोग पूरे वर्ग में 9 करोड़ हैं। भारत में आदिवासी हम बिलोंग्स करते हैं, टाना भगत भी आदिवासी ही है। 9 करोड़ आदिवासी भारत में रहते हैं, इतनी बड़ा पॉपुलेशन है उनका। तो मैं थोड़ा सा एक सेकंड, मुझे समाचार का वक्त हो गया थोड़ा सा, तो इस वजह से मैं कहूँगा कि ये जो इतना बड़ा में हम लोग रहते हैं, तो इसको एक पेशा कानून लागू किया जाना चाहिए, एकजुट बनाया जाना चाहिए, एकजुट बना देना चाहिए। और ये वैसे लड़ाई झगड़ा से नहीं, वैसे एकदम हिंसात्मक ढंग से। माफ करिए, मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि वक्त नहीं है, समाचारों का वक्त हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है हमारी बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। और हर घर तिरंगा फहराइए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाइए। और मुझे इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम को रोकने की। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।